चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बीसीके। आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है। सबसे पहले आपको एडवाइस होगी कि प्लीज प्रिंट आउट ले लें इसका, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ा आपकी जो बुक है आईसीआई की उसके अंदर ये चैप्टर थोड़ा सा वेग है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट किया गया है। पूरा रीड्राफ्ट हमने चैप्टर किया है अपने लेवल पे, तो इसका अगर आप बेस्ट यूटिलाइजेशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका प्रिंट आउट ले लें और फिर इस वीडियोस को देखना शुरू करें। देखिए बीसीके दैट इज द बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसमें सारी बात ही इसी चीज की गई है कि एग्जैक्टली बीसीके से हमारा मतलब क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहूँ तो बीसीके से हमारा मतलब है कि बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड सारी की सारी जो भी नॉलेज है, जो भी उसमें एक्टिविटी आती है, जो भी उसमें प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जो भी एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, जितने भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सब कंबाइनली मिला करके जो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को डिफाइन करते हैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो वर्ड है वो बहुत वास्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसके अंदर हर ऑलमोस्ट कॉमर्स की एक्टिविटी को हम कवर अप करते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, इसको आप अपने लेवल पे करिएगा। मेन चीजें हम आते हैं बीसीके के। अगर हम डोमेन्स की बात करें, डोमेन्स का मतलब क्या होता है कि बीसीके जो है अपनी किंगडम में किस किस को रखता है। अपनी किंगडम में मतलब देखिए बड़ा सिंपल सी चीज है। व्हेन यू से बीसीके डोमेन, व्हाट डज इट मीन्स? इट सिंपली मीन्स कि जब भी आप बीसीके की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या बातें की जाएंगी, किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपको एक्टिविटीज बताई गई हैं 11, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव नेचर की हैं। इलस्ट्रेटिव नेचर की है इन द सेंस कि इसके अलावा भी इसमें चीजें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारी मेन बातें बताई गई हैं। वो क्या बातें हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। डोमेन्स के ऊपर लिख दीजिएगा किंगडम होता है बेसिकली इसका मतलब, और इन सिंपल वर्ड एरियाज विच आर कवर्ड बाय द बीसीके। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कॉमर्स हो गया। सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो ऑब्वियसली बीसीके का पार्ट। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जो भी सर्विसेज ट्रेड को चाहिए होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। फिर स्केल के लेवल पे बात करें, आप माइक्रो लेवल पे हैं, स्मॉल लेवल पे हैं, मीडियम, लार्ज, अगेन इसकी भी हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर कि आपका बिजनेस का स्केल क्या है, तो दैट इज ऑल्सो एरिया ऑफ बीसीके। ज्योग्राफिक स्कोप कि आपका बिजनेस जो है वो लोकल है, नेशनल लेवल है, मल्टीनेशनल लेवल है। ओनरशिप की अगर हम बात करें, ओनरशिप डिफरेंट तरीके की हो सकती है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। बिजनेस कैन बी ओन्ड इन द वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एबिलिटी। अगर आपके पास अच्छे फंड्स हैं, आपका एक अच्छा ग्रुप है जो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, आप कंपनी फॉर्म भी करेंगे, अपना पैसा लगाना चाहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, 2, 4, 10, 20 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मार्केट। इसके अंदर बेसिकली आता है कि जो भी प्रोडक्ट आप डील इन कर रहे हैं उसका मार्केट साइज कितना बड़ा होने वाला है, जो कि डिपेंड करता है कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स, कैपिटल, लेबर, कमोडिटी, प्रोडक्ट। मतलब आपका प्रोडक्ट जो भी है व्हाटसोएवर, उसका मार्केट साइज क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जो मैगी का मार्केट साइज है वो एरोप्लेन का मार्केट साइज नहीं है। जितनी मैगी रोज बिकती है उतने एरोप्लेन शायद एक साल में भी नहीं बिकते होंगे। तो क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इक्विपमेंट, कैपिटल, लेबर, कमोडिटी। किसी भी तरह की कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन हर प्रोडक्ट पे होती है जो डिसाइड करती है उसका मार्केट साइज क्या होगा। उसके बाद हम बात करें स्टेक होल्डर। देखिए स्टेक होल्डर क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वो आपका स्टेक होल्डर है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ओनर। देखिए शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। स्टेक होल्डर एक बहुत वाइड टर्म है। आपके एम्प्लॉइज आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है क्योंकि उन्हें वहां से सैलरी मिलनी है। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है क्योंकि आपका बिजनेस प्रॉफिट में होगा तभी वो टैक्स देगा। येस और नो? आपका लैंडलॉर्ड अगर आपने रेंट पे प्लेस रखा है तो वो इंटरेस्टेड है क्योंकि आपका बिजनेस सही चलेगा तभी उन्हें रेंट मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसको आपके बिजनेस से किसी ना किसी तरीके का फायदा है और जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है वो स्टेक होल्डर है। जैसे अभी आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप ई स्कॉलर्स के स्टेक होल्डर हैं। अरे सर, हाँ जी भाई, आपको ई स्कॉलर में इंटरेस्ट नहीं है। अगर ई स्कॉलर्स खुदा ना खास्ता कल दिन डाउन हो जाती है, थोड़ी देर नहीं चलती, 10 मिनट, आप मुझे मेल पे मेल कर देंगे, तो आप भी इंटरेस्ट रखते हैं ई स्कॉलर्स में, तो आप भी हमारे स्टेक होल्डर हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शंस। देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसको कुछ सर्टेन फंक्शंस करने पड़ते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, प्रॉफिट जनरेट कर सके। और प्रॉफिट कभी भी सोल मोटिव नहीं होता फंक्शंस करने का। मेन चीज होती है कि देखिए आपने जो रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी से लिए हैं, और क्योंकि आपने रिसोर्सेज जो हैं वो सोसाइटी से लिए हैं, सोसाइटी ने आपके बिजनेस को ये पोजीशन प्रोवाइड करी है, तो आपके बिजनेस की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने कस्टमर्स को सर्व करें। ठीक है। सर्वाइवल इज डिफिकल्ट विदाउट फंक्शन। इट इज वेरी पर्पस ऑफ द organization or enterprises to do some function to gain its own interest and to fill its responsibility towards society. The immediate function of business organization may be listed as production, operation, marketing, accounting, finance, taxation, resources. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोकस। देखिए इसके अंदर क्या है कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसका एक विजन होता है कि वो अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखता है, किस लेवल तक पहुंचना चाहता है, वो किस मकसद के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। दैट इज कॉल्ड एज द फोकस ऑफ द बिजनेस। उसके बाद कंसर्न्स के अंदर आता है सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें सर्वाइवल। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कंसर्न क्या होता है कि भैया इतना रेवेन्यू आना चाहिए कि एटलीस्ट हम अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाए। फिर दूसरा कंसर्न होता है प्रॉफिटेबिलिटी, कि ठीक है हम ब्रेक इवन पे आ गए लेकिन प्रॉफिट्स में भी जल्दी आए। उसके बाद हमारा मकसद होता है ग्रोथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। जब आप एक अच्छे लेवल पे होते हैं तो आपके बिजनेस में सारे एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं की जा रही। तो दीज आर सम कंसर्न्स व्हिच द बिजनेस नीड्स टू फेस। उसके बाद मोड्स की अगर हम बात करें कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मोड। उसके बाद है अंडरलाइन डिसिप्लिन। अंडरलाइन डिसिप्लिन इज व्हाट, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, आप लॉ किसने फॉलो करते हैं, आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें फिलॉसफी क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी का आप कितना ध्यान रखते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का कितना ध्यान रखते हैं। तो दीज आर द अंडरलाइन प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पर बिजनेस चलता है। देखिए सिंपल सी बात बोलूं, ये जो कंसर्न और 11th पॉइंट है ना, 9th एंड 11th, ये जनरली जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, जो एक अच्छे स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे टाटा कंपनी। अब टाटा कंपनी के अंदर एथिक्स बहुत है, आज भी वो सुपर स्ट्रॉन्ग एथिक्स पे अपनी कंपनी चलती है, और उसका मकसद होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दें। दिस इज वन ऑफ द कंसर्न। ठीक है। अगर उस दूसरी जगह हम बात करें अंडरलाइन प्रिंसिपल्स में, सेम वे टाटा का एग्जांपल लेना चाहूँगा कि लॉस पूरे फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल सारे फॉलो करते हैं, कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा बड़े बिजनेस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बीसीके के डोमेन्स का मतलब क्या है, कौन सा एरिया बीसीके में आता है। तो बिजनेस, सिंपल वर्ड्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजी बिजनेस की आपने आज तक सुनी है वो सारा का सारा बीसीके का डोमेन है। समझ में आई बात। सर हमें कैसे करना है, इस चीज को तैयार कैसे करना है, एक सबसे बड़ी चीज आप हमें ये बताइए। तो कुछ नहीं करना, देखो इसके आपने प्रिंट आउट्स लेने हैं, अभी मैं आपको एक बार पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको बार बार रीड करनी है। जब सारे वीडियोस आपके हो जाएंगे, यू हैव टू डू 4 to 5 टाइम्स रीडिंग। याद कुछ भी नहीं करना, 4 से 5 बार आपको दिल लगा के रीड करना है। अगर आपने 4 से 5 बार रीड कर लिया, देखिए 1 मार्क में क्या है, किसी भी पॉइंट से कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, छोड़ आप कुछ भी नहीं सकते। आप सोचे कि इसको इस तरीके से कर लें, उस तरीके से कर लें, कंसाइज कर लें, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट एक बार आप सारी चीजें समझ लीजिए, 4 to 5 टाइम्स रीडिंग करिए। उसके बाद आपकी बुक में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उसको सॉल्व करिए, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसीके वास्ट मल्टीडिसिप्लिनरी किस तरीके से है।